हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अपने अपने बिजी रूटीन से थोड़ा सा टाइम निकालकर हमने विज़िट किया इस प्लेस को, जिसका नाम है नल सफारी। अहमदाबाद से 55 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ये है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स हमें लगे थे यहाँ पर पहुँचने में, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। एंटर करते ही रिसेप्शन एरिया है, काफ़ी कुछ डिस्प्ले किया हुआ इस प्लेस से रिलेटेड। यहाँ पर रिजॉर्ट के साथ साथ ये एक पिकनिक स्पॉट भी है, और डे विज़िट अगर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर स्टे करना चाहें तो रूम्स भी अवेलेबल हैं यहाँ पर। रिसेप्शन पे जब तक ये लोग कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे, मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। एक्चुअली ये वीडियो मैंने प्लान नहीं किया था, लेकिन प्लेस मुझे बहुत अच्छी लगी और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, और काफ़ी सारी चीज़ें थी इंटरेस्टिंग यहाँ पर बच्चों के लिए। हॉर्स राइडिंग थी, बोटिंग थी, और काफ़ी इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी थी। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया और आज चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। 10:30 से ये प्लेस ओपन हो जाती है, और आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है। ऑप्शंस हैं यहाँ पर लंच से लेकर इवनिंग स्नैक्स तक का, और लंच से लेकर डिनर तक का। और हम लोगों ने यहाँ पर इवनिंग स्नैक्स तक के ही टिकट्स लिए थे, क्योंकि हमको शाम को विज़िट करना था नल सरोवर, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है। नल सफारी से कुछ ही डिस्टेंस पे है। पेमेंट करने के बाद हम सभी को ये रिस्ट बैंड पहना दिए गए थे, और बच्चों को पता चल गया था कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। हॉर्स राइडिंग के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे बच्चे, और रिसेप्शन एरिया से बाहर आते ही लगता है जैसे ये कोई फॉरेन लोकेशन हो। पूल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं, लेकिन विंटर्स हैं तो ये एक्टिविटीज़ अभी नहीं थी। और बहुत ही बड़ा ये एरिया है, काफ़ी बड़े बड़े स्टैचू हैं यहाँ पर एनिमल्स के। मैन मेड एक छोटी सी लेक है जहाँ बोटिंग होती है, और हॉर्स राइडिंग है। डक्स और गूस भी हमें यहाँ पर मिले। सारे ही यहाँ पर पिक्चर परफेक्ट स्पॉट्स हैं, और बहुत सारी पिक्चर्स हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक की। घर से जब हम निकले थे तो थोड़ी ठंड थी, और ये ऑलमोस्ट पूरी ओपन स्पेस है और काफ़ी तेज़ धूप थी। तो कुछ टाइम के बाद सबके जैकेट्स और स्वेटर्स उतर गए। काफ़ी यहाँ पर गर्मी थी। थोड़ा घूमने के बाद हमें डक्स और गूस दिखाई दिए, और उनके केयर टेकर उनको खाना खिला रहे थे, और बच्चे चाह रहे थे कि हम लोग डक्स को खाना खिलाएं, लेकिन केयर टेकर ने मना कर दिया। डक्स को उनके हाथ से खाना खाने की आदत है, और अगर शायद बच्चे खाना खिलाते तो वो अपना खाना नहीं खा पाते, इसलिए केयर टेकर ने हम सबको मना कर दिया। तो हम रोटी भी नहीं दे सकते? रोटी चिप्स नहीं खाता है? आप तो आपका हाथ से नहीं खाएगा, तुम क्या कहोगे? तो हाँ, तो हम लोग फेंक देंगे। चिप्स खाएगा ना? नहीं, हाथ ही नहीं खाएगा। बच्चे इनके पीछे पीछे थे, और इस छोटी सी मैनमेड लेक तक इनको छोड़कर आए। लंच का ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ के रेस्टोरेंट पे लंच किया। प्योर वेज खाना यहाँ मिलता है, और लंच के कुछ बाद हम सभी ने थोड़ा सा रेस्ट किया। क्रिकेट बच्चों ने खेला, और स्विंग्स भी यहाँ पर थे, तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने और बच्चों ने झूला झूला। और उसके कुछ टाइम के बाद हॉर्स राइड और हम लोगों ने बोटिंग यहाँ पर की इस मैनमेड लेक में। नल सफारी और नल सरोवर बर्ड सेंचुरी दोनों ही सानंद विलेज के पास हैं। नल सफारी के कुछ ही डिस्टेंस पे नल सरोवर है, और विंटर्स में काफ़ी सारे बर्ड्स माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं। काफ़ी अच्छी प्लेस है। और जब हम लोग शाम को यहाँ से फ्री होकर नल सरोवर पहुँचे तो काफ़ी लेट हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ से निकलते हुए हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। एक्चुअली नल सरोवर एक वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है, और बर्ड्स को देखने के लिए बोट राइड करनी पड़ती है, और सबसे छोटी बोट राइड ही 2 घंटे की है। हम वहाँ 6 बजे पहुँचे थे शाम को, और अगर बोट राइड करते तो काफ़ी लेट हो जाते। उन दिनों अहमदाबाद में 9 बजे के बाद, रात के 9 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता था, इसलिए हमने सोचा कि इस टाइम के लिए हम लोग ये स्किप करते हैं बोट राइड, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जब आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे। और हम लोगों ने घर पहुँचना ही जो है वो पहले ज़रूरी समझा, तो ये बोट राइड जो है नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोगों ने ड्यू रखी। प्योर वेज खाना था, और इवनिंग स्नैक्स में चाय के साथ ब्रेड पकौड़े और उपमा था। हॉर्स राइडिंग में थोड़ा सा हमें टाइम लगा, क्योंकि हम सभी ने टर्न वाइज हॉर्स राइड किया, और उसके बाद बहुत ही शांत से हमने बोटिंग की। कुछ और फैमिलीज़ भी वहाँ पर आई थी, और उनके बच्चों के साथ हमारे बच्चों की दोस्ती हो गई थी, और कुछ टाइम के लिए उन लोगों ने क्रिकेट और बैडमिंटन खेला। और यहाँ पर रेस्टिंग लॉन्च भी है। इन सभी एक्टिविटीज़ से थोड़ा ब्रेक लेकर वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। और इस टाइम पे काफ़ी धूप थी यहाँ, बट हमारे बच्चों ने इन सभी एक्टिविटीज़ को बहुत इंजॉय किया और किसी ने भी कोई रेस्ट नहीं किया।
हॉर्स राइडिंग के बाद बोटिंग की टर्न थी और थोड़ा मुश्किल लग रहा था इस बोट पे बैठने के लिए, थोड़ा सा शेक कर रही थी। इस छोटी सी लेक में वाटर स्नेक और टर्टल्स भी हम लोगों ने देखे, गूस भी इसी पानी के अंदर घूम रहे थे और बहुत ही काम सी बोट राइड थी ये पूरी। बोट राइडिंग के टाइम मुझे गिर नेशनल पार्क की जंगल सफारी याद आ रही थी। कुछ टाइम पहले ही हम लोग गिर नेशनल पार्क भी गए थे। जंगल सफारी भी काफ़ी शांत थी और सॉन्ग्स मुझे सुनने का बहुत शौक़ है। जंगल सफारी थोड़ी लंबी थी, 3 घंटे से ज़्यादा जो है वो पूरा सफारी में हमें टाइम लगा था और जब हम जंगल से बाहर आ रहे थे तब तक हम सभी थक चुके थे और उस टाइम पे मैंने अपने हेडफोन्स लगाकर अपने जो भी मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं उनको मैंने पूरा उस जंगल से बाहर निकलते वक्त सुना था। काफ़ी शांत वो पूरी जंगल सफारी थी, तो वही फील मुझे यहाँ पर भी आ रहा था। लेकिन ये बहुत छोटी सी बोट राइड थी और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उनको बीच बीच में टाइम गैप में कभी वाटर स्नेक्स दिख जा रहे थे या कभी टर्टल्स दिख जा रहे थे। गूज और डक्स भी वहीं पर पूरा पानी के अंदर घूम रही थी। तो ये छोटी सी जो बोट राइड है वो हम सभी ने बहुत ही एंजॉय की। और ये है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी और इस लेक में और लेक के अराउंड सभी बर्ड्स दिखाई देते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि हम यहाँ पर थोड़ा सा लेट पहुँचे थे तो बोट राइड हम नहीं कर पाए। और ये इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड बर्ड सेंचुरी है, तो हम लोग यहाँ पर हमने सोचा कि विज़िट ज़रूर करेंगे, लेकिन इस टाइम हम लोग यहाँ पर बोट राइड नहीं कर पाए। और इस दिन मेरा बर्थडे था, केक कट और डिनर हमने घर जाकर ही किया। आई होप आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। वीडियो के एंड पे मैंने कुछ अपने फेवरेट पिक्चर्स शेयर किए हैं और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।